हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट क्लास। एंड जो कंप्लीट बैंकिंग कोर्स चल रहा है उसका क्लास 5 देखते हैं। ठीक है, क्लास 5 में करेंगे हम इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इनइक्वालिटी, तो बेसिकली क्वेश्चन कैसा आता है पहले देख लीजिए, फिर हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। स्टिक टू द पॉइंट जाएंगे, एकदम 1 घंटे का क्लास वास कुछ नहीं। जितना करने के बाद, जैसे कि डीआई हमने किया, जितना करने के बाद वन विल एबल टू सॉल्व डीआई उतना ही करेंगे। वैसे ही इनइक्वालिटी जितना करने के बाद तुम किसी भी इनइक्वालिटी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वहीं तक करेंगे बस। क्वेश्चन कैसा आता है कि कुछ लेटर्स के बीच में रिलेशन दे दिया रहेगा। क्वेश्चन में कुछ लेटर्स के बीच में ऐसे रिलेशन दे दिया रहेगा कि b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन इक्वल्स टू d इक्वल्स टू e ग्रेटर देन g। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड उसको बेस्ड करके, उसको फैक्ट मानते हुए, इसको सही मानते हुए दो कंक्लूजन दिया, 2 या 3 कंक्लूजन देगा। और तुम्हें पता करना है कि ये जो दिया है कंक्लूजन में, जैसे कि c ग्रेटर देन e, इसके हिसाब से जो रेड कलर में रिलेशन दिया मतलब यहाँ पे है, उसके हिसाब से ये सही है या फिर गलत है। वही सेकंड वाला ऑप्शन भी, ये सही रिलेशन है या फिर गलत है ई और बी के बीच में। समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो ऐसे ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेगा कि ओनली वन फॉलो, मतलब इन दोनों में से ओनली सिर्फ एक सही है। ओनली टू फॉलो, सिर्फ दूसरा सही है। बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है। चौथा ऑप्शन आइदर 1 और 2 फॉलो, किसी एक ही सही हो सकता है, दोनों के बीच में किसी एक ही सही हो सकता है। दिस इज ऑप्शन 4, या तो 1 सही हो सकता है या तो 2 सही हो सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन नाइदर 1 और 2 फॉलो, दोनों के दोनों गलत, दोनों के दोनों गलत। ओके, तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि ये एक रिलेशन है। तो रिलेशन मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका मैपिंग करना पड़ेगा। तुम्हें बस देखना है कि कौन किससे बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मैपिंग करूँ, मैपिंग का मतलब ये होता है कि देखो b ग्रेटर देन c, ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये सब समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। b ग्रेटर देन c मतलब b c से बड़ा है, तो मैं इसे ऐसे रख सकता हूँ। मतलब मैपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के ही पता चल जाएगा कि b बड़ा है c छोटा है, c नीचे है b ऊपर है, तो b बड़ा है। ठीक है, फिर c और d के बीच का जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब क्या है इसका, c ग्रेटर देन इक्वल्स टू d का मतलब है c या तो d से बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। मतलब यहाँ से हमें c और d का एग्जैक्ट जो रिलेशन है ना, वो हमें पता नहीं कि c d से इक्वल होगा या c ग्रेटर देन होगा d से, ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वल टू साइन देख के नीचे, थोड़ा नीचे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सी और डी का एग्जैक्ट रिलेशन पता नहीं। एग्जैक्ट मतलब दो हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकता है, या तो सी के डी के साथ इक्वल हो सकता है या सी डी से बड़ा हो सकता है। फिर डी और ई का रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को हम सेम लेवल पे रख सकते हैं, ऐसे लिख के। फिर ई क्या है, ग्रेटर देन जी, मतलब ई बड़ा है जी से, तो उसको हम ऐसे आसानी से ऐसे रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमें दिख गया कि जो भी ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो भी नीचे होगा वो छोटा होगा। अभी रिलेशनशिप देखते हैं कि C ग्रेटर देन E, ये सही है या गलत, मतलब C E से बड़ा है। अब देखो C और E कहाँ पे, ये C है E पे, देखने पे तो लगता है कि C बड़ा है E से, बट तुम एग्जैक्टली कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि C और D के बीच का जो रिलेशन है ना, तुम्हें पता नहीं। सी और डी इक्वल भी हो सकते हैं, तो अगर सी और डी इक्वल हो जाएगा तो ये तो एक ही लेवल पे आ जाएगा, और डी और ई तो इक्वल, तो मतलब सी और ई के बीच का जो रिलेशन क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे दिया, ग्रेटर देन, तो मतलब ग्रेटर देन भी तुम नहीं बोल सकते, इक्वल भी तुम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। और रीजनिंग में कहीं पे भी अगर तुम कंफर्म हो के कुछ नहीं बोल सकते, मतलब तुम श्योर नहीं हो, तो तुम वहाँ फॉल्स। अगर तुम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ सी कंफर्म बड़ा होगा ई से, तब तुम क्या करोगे, उसको फॉल्स मानोगे, ये फॉल्स है, ये गलत है।
मतलब जब ऐसा कन्फ्यूजन आएगा, हाँ सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो गलत लेना है रीजनिंग में। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं कि ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए ई यहाँ पे, बी यहाँ पे, ये तो क्लियरली विजिबल है कि बी बड़ा होगा ई से, बी ई से बड़ा होगा। तो ये तो क्या दिया, ई बड़ा और इक्वल, तो ये तो गलत ही है। तो ये है कि हम अगर इससे एक मैप बनाएं और उसको देख के यहाँ पे सॉल्व करें, बट एग्जैक्टली ऐसा प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या फॉलो करेंगे अब वो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे सॉल्व जैसे करते हैं, ओके, तुम भी वैसे ही करेंगे। हम एक छोटा छोटा रिलेशन लेंगे और उसे सॉल्व करते चलेंगे। कि हम ये ले लिया एक जो स्टेटमेंट, अब कंक्लूजन एक एक लेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि पहले वाला b ग्रेटर देन e, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है, ये एक ट्रिक है, ठीक है, कि b और ये गेट है, गेट इसको बोलते हैं हम गेट। ऐसे यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज, मतलब गेट का जो डोर है ना, जो इन तुम कर सकते हो, यहाँ से इन कर सकते, ऐसे जा सकते। ऐसे अगर गेट है तो तुम यहाँ से घुस सकते हो, यहाँ से घुस नहीं सकते तुम। तो कहाँ कहाँ से घुस सकते हो, अगर इक्वल टू साइन है तो तुम यहाँ से घुस सकते हो, यहाँ से भी घुस सकते हो। अगर ऐसे साइन है तो तुम यहाँ से घुस सकते हो, यहाँ से घुस नहीं सकते। समझ में आ गया कि गेट के बारे में। तो एक ट्रिक है, जैसे कि बी ये ग्रेटर देन ई, मतलब यहाँ से क्या कि बी से मुझे ई तक जाना है, गेट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे चेक करना है कि बी से ई तक मैं जा सकता हूँ क्या। अगर जा सकता हूँ, कहीं पे भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, मतलब ये सही है। देखिए बी से सी तक आराम से जा सकते हैं, यहाँ पे गेट ओपन है। सी से डी, यहाँ पे गेट ओपन है, जा सकते हैं। डी से ई इक्वल टू साइन के अंदर जा सकते हैं, मतलब बी से ई हम जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो ये क्या हुआ, ये हो गया फॉलो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बी अब देखो ये क्या दे दिया कि गेट कहाँ से ओपन है, डी यहाँ से ओपन है। मतलब तुम्हें क्या करना है, चेक करना है, तुम्हें चेक करना है कि डी से बी में जा सकता हूँ कि नहीं, डी से बी में जा सकता हूँ कि नहीं। तो डी से बी जाने के लिए यहाँ तो क्लोज है, यहाँ तुम नहीं जा सकते, तो यहाँ से डी से जा ही नहीं पा रहे हो बी तक। तो अगर डी से बी तक नहीं जा पा रहे हो, तुम डी से बी तक नहीं जा पा रहे हो, तो ये गलत है। बस देखना है कि मैं जा सकता हूँ या नहीं। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो C ग्रेटर देन E, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या देखना है तुम्हें, C से E तक क्या मैं जा सकता हूँ, C से E तक क्या मैं जा सकता हूँ। तो चेक करो, C से D तुम हाँ आराम से जा सकते हो, D से E हाँ इक्वल टू साइन के अंदर जा सकते हो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि C से E तक तो मैं जा पा रहा हूँ, C से E तक मैं जा सकता हूँ। तो ये तो सही होना चाहिए, ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि C से E तक जाना था और C से E तक मैं जा सकता हूँ, तो सही होना चाहिए। पर ये गलत है। क्यों गलत है, ये देखो। एक कंडीशन यहाँ पे लगेगा कि अगर तुम C से E तक जा सकते हो, पर यहाँ पे क्या देखा कि मैं C से जब D जा रहा था तो रास्ते में एक इक्वल टू साइन, D से जब E जा रहा था फिर एक इक्वल टू साइन। मतलब C से E तक जाने के बीच में हर गेट में एक एक इक्वल साइन था। C से E तक जाने में हर गेट के पास एक एक इक्वल टू साइन था। तो इसलिए जो कंक्लूजन है वो अगर ऐसे देता, C और E के बीच में ऐसे देता, तो ये सही हो जाता। क्यों, ये क्या शो कर रहा है कि C से E तक जाना है और रास्ते में हर टाइम इक्वल टू साइन होना चाहिए।
तो ये सही होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं था। इसके साथ और एक एग्जांपल देखते हैं, इसी टाइप का देखो इसी टाइप का। अगर मैं ऐसे बोलता कि b ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, ये सही होगा कि गलत होगा, तुम खुद देखो। ये देखो यहाँ पे क्या कंक्लूजन में बोल दिया कि b से e तक जाना है और जाने के टाइम हर गेट पे इक्वल टू साइन होना चाहिए। तो b से e तक तो मैं जा सकता हूँ, देखने पे गेट ओपन 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 तो जा सकता हूँ, बट हर गेट के पास इक्वल टू साइन होना चाहिए। दोनों के पास तो है पर यहाँ पे नहीं है। अगर एक पे भी नहीं होगा, किसी एक गेट पे नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या डिमांड कर रहा है कि बी से ई तक जाना है और हर एक गेट के पास इक्वल टू साइन होना चाहिए। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ डी ग्रेटर देन जी और डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत? ये कंक्लूजन क्या डिमांड कर रहा है कि डी से जी तक जाना है बस। तो डी से ई तक जा सकते हो, ई से जी तक जा सकते हो। हर एक के पास गेट के पास इक्वल टू साइन तो नहीं है ना, क्योंकि हर एक के पास अगर इक्वल टू साइन होगा तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाएगा, तो मतलब ये सही है। पर ये वाला क्या डिमांड कर रहा है कि डी से जी तक जाना भी चाहिए और हर एक गेट के पास इक्वल टू साइन होना भी चाहिए, बट जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो मतलब जा सकते हो कि नहीं वो देखना है। अगर नहीं जा सकते हो तो वहीं पे फॉल्स हो गया। अगर जा भी सकते हो तो देखना है कि कहीं इक्वल टू साइन तो नहीं है। इक्वल टू साइन अगर कंक्लूजन में होगा तो यहाँ पे हर एक गेट के पास होना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा, अगर इक्वल टू साइन हर एक के पास है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, जैसे कि डी मैंने बता दिया, इनइक्वालिटी मैंने बता दिया। अब मैं इनइक्वालिटी और डी का पूरा जो टास्क के असाइनमेंट है, मतलब 5-6 डी हर दिन और इनइक्वालिटी का 10-15 क्वेश्चन उसको सेंड करता रहूँगा। जो बिगनर है वो अभी अपने असाइनमेंट में डी 5-6 और इनइक्वालिटी 10 क्वेश्चन ऐड कर ले। फिर मैं अगले 2 क्लास में सिलॉक्स कर दूंगा, तो सिलॉक्स भी ऐड कर देना। ठीक है, ऐसे ऐड करते रहो। और करंट अफेयर्स पिछले दिन का और जो कैलकुलेशन टेबल स्क्वायर उसको करते रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू।